नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। भारत में एक समय खौफ का पर्याय बन चुके दुर्दांत अपराधी वीरप्पन को कौन नहीं जानता। जो भी कोई वीरप्पन के बारे में जानता है या फिर नहीं भी जानता है तो वो एक बार जानने की जरूर कोशिश करता है। वीरप्पन के बारे में कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। कहानियां यहाँ तक कि वो अपने दुश्मनों का सर काटकर उनसे फुटबॉल खेलने का शौकीन था। इसके अलावा वीरप्पन जंगलों में रहता था ताकि पुलिस से छुप सके और इसके साथ साथ ही वो गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक में माहिर माना जाता था। लेकिन अब अपने पिता की छवि यानी कि वीरप्पन की छवि को बदलने के लिए उनकी बेटी विद्या रानी जो है वो मैदान में उतर चुकी है, चुनावी मैदान में उतर चुकी है और पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। जी हाँ, वीरप्पन की बेटी विद्या रानी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। एनटीके ने उन्हें टिकट दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध शहर कृष्णा नगर की सीट से विद्या रानी को टिकट दिया गया है। विद्या रानी का कहना है कि वो अपने पिता की छवि लोगों के मन से बदलना चाहती है और इसके अलावा वो तमिलनाडु के साथ साथ अपने क्षेत्र में भी विकास के कार्य करना चाहती है, शिक्षित करना चाहती है लोगों को और गरीब तबकों का जो वर्ग है उनको ऊपर उठाना चाहती है, उनको एक तरीके से उनका विकास करना चाहती है। आपको बता दें, एनटीके ने उन्हें टिकट देकर एक बड़ा दांव खेला है। एनटीके ऐसी पार्टी है जिसके पास न तो एक विधायक है और ना ही सांसद है। विद्या रानी अगर जीतती है तो उनके लिए भी और एनटीके के लिए भी ये बड़ी शुरुआत हो सकती है। वीरप्पन की बेटी विद्या रानी पेशे से वकील है। उन्होंने साल 2020 से बीजेपी के साथ राजनीतिक सफर शुरू किया था। उनको भारतीय जनता युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया था और फिर तमिलनाडु में भाजपा पिछड़ा मोर्चा का उपाध्यक्ष। फिर भाजपा छोड़कर वो एनटीके में शामिल हो चुकी हैं और एनटीके के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। विद्या रानी ने वकालत की पढ़ाई बेंगलुरु से की है। इन दिनों वो स्कूल चलाती हैं जहां 60 बच्चे पढ़ते हैं। विद्या अपने पिता वीरप्पन को प्रेरणा स्रोत मानती है। उनका कहना है कि उनके पिता को कितना भी दुर्दांत अपराधी माना गया लेकिन उनके साथ रह रहे लोग उनके बारे में जो भी बताते हैं उसे सुनकर उनका जीवन प्रेरणा देता है। वो जब भी मुश्किल में होती है तो अपने पिता के जीवन की उन्हीं बातों को याद करती है और समाधान खोज लेती है। उन्होंने जब चुनाव वो लड़ रही है और इस दौरान उन्होंने पर्चा भी भर दिया है तो ऐसे में उन्होंने अपने पिता से जुड़ी हुई कई यादें भी जो है वो शेयर की हैं और इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली बार अपने पिता को जब वो कक्षा 3 में पढ़ती थी तब उन्होंने देखा था और उनकी मूंछें देखकर वो डर गई थी। वीरप्पन की तस्वीरों को अगर हम देखें तो वास्तव में उनकी मूंछें देख करके हर किसी को एक बार के लिए सबको डर लग जाता है, क्योंकि लोगों के सर में इतने बाल नहीं होते जितने वीरप्पन की मूंछों पे बाल हैं। तो वीरप्पन की जितनी मूंछें हैं तो कुल मिलाकर के इस तरीके की जो बात है। और अब जिस तरीके से वीरप्पन की जो बेटी है विद्या रानी वो चुनाव लड़ रही हैं, पेशे से वकील हैं यानी कि शिक्षित हैं और अपना स्कूल भी चलाती हैं। जाहिर है कि वो अपने पिता की छवि को बदलना चाहती है। हालांकि वीरप्पन हमेशा से ही एक दुर्दांत अपराधी के रूप में माना गया है और वीरप्पन एक दुर्दांत अपराधी रहेगा। जिस तरीके से उस पर तमाम केसेस चलते हैं और इसके अलावा हत्या जितनी भी की है, इसकी तमाम कहानियां जो है वो आपको YouTube पर, वो आपको किसी भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। बहरहाल इस खबर पर क्या कुछ कहना है आपका, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।